तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आप लोग के वीडियो के लिए मैं अभी पूजा चल रहा है ना नवरात्रि का। तो वीडियो बनाने के लिए खेत आ गया कि भाई खेत साइड जाके वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो खेत में मेरा एक घर है, मैंने इसको बनाया। ठीक है। तो यहीं पे मैं प्लास्टर वगैरह नहीं किया हूँ, यहीं पे वीडियो बनाऊँगा। ये है मेरा बाईसाइकिल। साइकिल चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। हालांकि बाइक भी है मेरा स्प्लेंडर, खुद से ख़रीदा हूँ दोनों को। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूँ तो आप लोग को हमसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। चलिए सबसे पहले बता देता हूँ सिलेबस, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारा नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। किस ऐप पे? ज्ञान सागर ऐप पे। तो चलिए बताते हैं। देखिए, पेपर का नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीकॉम, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। और जहाँ जहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना है उन सभी में काम देगा। ठीक। मेजर पेपर 10 कितना है? मेजर पेपर 10 कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे देखिए भाई, मेजर पेपर 10 लिखा है ना। हाँ। और क्या क्या पढ़ना है इसमें? तो इसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले, ये आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन जो रहता है। ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन का परिचय। ठीक। ये चीज़ मैंने ना अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा था। ठीक। मतलब सॉरी, एमए के टाइम में, जब मैं एमए कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम लोग का एक पूरा का पूरा पेपर ही यही था। ठीक। दूसरा है हमारा क्या? तो आपको जानना है प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड में आपका यहाँ पे अपग्रेडिंग। ठीक, एम्प्लॉयज़ के बारे में, जैसे एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करते हैं मोबाइल को, सेम उसी टाइप से एम्प्लॉय को भी, कर्मचारियों को भी अपग्रेड, नया नया टेक्निक सिखाना होता है। ठीक है। फोर्थ पे आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक, ये पढ़ना होगा। और फिफ्थ नंबर पे है एम्प्लॉयज़ का मेंटेन आप कैसे कीजिएगा, मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, इंगेजमेंट के बारे में। चलिए जानते हैं। इन सभी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले रेडी किए हैं। ठीक। 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रेडी किए हैं, मोर देन 150 वर्ड्स। एंड 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। ठीक है। अभी मैं जितना करा पाऊँगा कराऊँगा, और नोट्स आपको ऐप पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है। चलिए, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है। क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक। इंग्लिश में क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। ये पतला कहाँ से होगा भाई साहब, आज ही मैंने इसे आपका शुरू किया है यार, कहीं पे तो होगा सिस्टम, देख लेते हैं अगर होता है तो। चलिए छोड़िए, काम चलेगा इतना है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मेन कार्य क्या है? तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब कि मानव संसाधन प्रबंधन का सबसे मेन काम होता है स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना, नया नया स्टाफ की भर्ती करना। ठीक है, सिलेक्शन करना, यही इसका प्राइमरी वर्क होता है। ठीक है। जिसको हम लोग एचआर बोलते हैं, कि कंपनी का एचआर कौन है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन करने वाला, यानी कि यह स्टाफ का प्रबंधन करता है, संसाधनों का भी प्रबंधन करता है कि क्या क्या हमारा सामान की कमी है, वो कौन कौन सा सामान चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा काम नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देना। ठीक है। प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना। तीसरा क्या है हमारा यहाँ पे? कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, आपको पढ़ने से भी लग गया होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट इनका काम नहीं है, वह टेक्निकल टीम का काम होता है। ठीक। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट किसका काम होता है? टेक्निकल टीम का काम होता है, उसको प्रमोट करना। बाकी ये तीनों काम एम्प्लॉय से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये तीनों काम करेंगे। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, सॉरी, प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट अगर घटेगा सामान तो वो खरीद देंगे। ठीक है, ये तीन को काम करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है इज़ मेनली कंसर्न्ड विथ। HRM मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए, किससे संबंधित है? मैनेजिंग पीपुल। ठीक है, यानी कि व्यक्तियों के प्रबंधन से संबंधित है, हिंदी में बोलेंगे व्यक्तियों के प्रबंधन से।
थोड़ा सा इंग्लिश मैंने यूज किया है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको भी इंग्लिश सीखने का शौक़ होगा। मैनेजिंग पीपल, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन दोनों में, ठीक है ना, तो आराम से समझ जाएंगे। जॉब एनालिसिस इंक्लूड, नौकरी विश्लेषण में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये क्या होता है? देखिए, कोई भी जॉब है तो जॉब का विश्लेषण मतलब कि उस जॉब के बारे में संपूर्ण जानकारी, डिस्क्रिप्शन मतलब सभी बातों को जानना, ठीक। स्पेसिफिकेशन, क्या काम होगा उसमें, कितनी सैलरीज दी जाएंगी, ठीक है, किस तरह का जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब नेचर क्या होगा, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे ऑन बोर्डिंग, ठीक है। ऑन बोर्डिंग इन HR रेफर्स टू, HR में ऑन बोर्डिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए इनका अर्थ होता है क्या? इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, बस 1 मार्क्स वाला ही ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ, जस्ट वेट कीजिए, कोई देख रहा है हमको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, मतलब वही होता है कि बालकोनी में वीडियो बनाएंगे तो हर कोई देखेगा क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मैचिंग एम्प्लॉयज़ स्किल्स विथ जॉब रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड। तो कर्मचारियों को कौशल, कर्मचारी का जो कौशल होता है, स्किल्स होता है, टैलेंट जिसको बोलते हैं, को नौकरी की आवश्यकताओं से मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जो जॉब में चाहिए वही आपके अंदर स्किल हो, इसको मिलाना है, इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन या जॉब एनालिसिस या प्लेसमेंट। तो इसको बोलते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। जॉब प्लेसमेंट लगता है ना कॉलेज में, प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है, कि आपका जैसा स्किल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको कंप्यूटर से जो जॉब दिया जाएगा, आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आपको अकाउंटिंग का रिलेटेड जॉब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, निम्नलिखित में से कौन भर्ती का बाहरी स्रोत है? तो देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट जो है भर्ती का बाहरी स्रोत है, कैंपस रिक्रूटमेंट भी होता है, ठीक। तो कौन सा बाहरी स्रोत है? कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। बाकी ट्रांसफ़र अंदर ही होता है, प्रमोशन भी अंदर ही होता है, और जॉब का रोटेशन भी आपको अंदर ही होता है, मतलब आपके डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि कार्य सीखने से मिलने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? ट्रेनिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग इज कॉल्ड। तो कार्य करके सीखने से, ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप काम भी कर रहे हैं और आपको ट्रेनिंग भी मिल रहा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होता है इसी को हम लोग अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप, मतलब आप काम भी कर रहे हैं, ठीक, और सीख भी रहे हैं, होता है ना। चलिए, जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूबर जो होते हैं वो आपको काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं नया नया चीज़, जस्ट लाइक मी, ठीक है। मैं ही शुरू में 2019 में सीखता भी था, पढ़ाता भी था, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था और पढ़ा भी रहा था, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और आजकल यही चीज़ चलता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको अप्रेंटिसशिप भी कहा जाता है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन विधि नहीं है? मतलब कोई व्यक्ति कितना काम किया अच्छा या कितना बुरा काम किया, उसका जो परफॉर्मेंस है कैसे जांचिएगा, ठीक है। तो इनमें से 3 गो मेथड है, एगो मेथड नहीं है, वह कौन सा मेथड नहीं है वो बताना है। रैंकिंग मेथड, हाँ, रैंक देखिए कि भाई कौन कितना अच्छा काम किया, उसको उसके अकॉर्डिंग हम उसको रैंक दे देंगे, ठीक है। चेक लिस्ट मेथड वो भी सही है। पे बैंड मेथड ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो ग्राफ रेटिंग स्केल होता है वो भी होता है, पे बैंड मेथड ये नहीं होता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई कंपनी है, मैक्सिमम कंपनी जो है आपको और सभी कर्मचारी को सेम वेतन देती है, ठीक है, लेकिन उनमें से जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छा रैंक मिलता है, अच्छा थोड़ा मतलब काम भी अच्छा मिलता है, ठीक है, और थोड़ा सा पोजीशन भी अच्छा मिलता है, बाकी सैलरी वगैरह सेम मिलता है, खास करके गवर्नमेंट इस सब में, ठीक है। देखिएगा सैलरी लगभग सभी का सेम रहता है, प्राइवेट कंपनी एक दो को आपको अच्छा सैलरी दे सकती है, ठीक है, और देना भी चाहिए, मुझे लगता है पे बॉन्ड भी आपका एक अच्छा है, बट अभी उसको शामिल नहीं किया गया है। अगला आ जाता है वेतन प्रतिभूति में शामिल है,
क्या है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन इंक्लूड्स, तो वेतन में जो प्रतिभूति मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए इसमें आपको सैलरी भी दिया जाता है, इंसेंटिव भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, डीए दिया जाता है, डियरनेंस अलाउंसेस, एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए 8%, 16%, ठीक, 24%। अगर आप देखिए एचआरए जो मिलता है हाउस रेंट, वो 3 तरह से मिलता है। अगर आप एक्स क्लास सिटी होता है, वाई क्लास सिटी होता है, जेड क्लास सिटी होता है, ठीक है। एक्स क्लास सिटी मतलब अगर आप हाई लेवल मेट्रो सिटी में रहते हैं, जस्ट लाइक कि आप मान के चलिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, चेन्नई में ले रहे हैं, कोलकाता में ले रहे हैं, ठीक, बेंगलोर में रह रहे हैं, तो इनमें से किसी एक शहर में रहिएगा तो आपको एक्स क्लास सिटी में माना जाएगा। वाई क्लास सिटी प्रत्येक राज्य का राजधानी और बड़े बड़े शहर, झारखंड के 4 शहर वाई क्लास सिटी में आता है, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और रांची, ये 4 शहर झारखंड का वाई क्लास सिटी में आता है। और जेड क्लास में एकदम गांव एरिया भी जेड क्लास में माना जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास सिटी मैंने आपको समझा दिया। अगला आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ, कर्मचारी स्टॉक विकल्प किसका हिस्सा है, ठीक है। तो यह जो है आपका स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव प्लान, तो इंसेंटिव जो प्लान होता है, ठीक है, वह स्टॉक ऑप्शंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज नॉट अ, एक मिनट, विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इनमें से कौन प्रशिक्षण का रूप नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन प्रशिक्षण का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा ट्रेनिंग का एक रूप नहीं है, ट्रेनिंग जो देते हैं हम लोग इसका कौन सा रूप नहीं है। तो देखिए आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब काम भी करवाइए और सिखाइए भी, मतलब अप्रेंटिसशिप, ठीक। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है हाँ बिल्कुल, मतलब पहले आप ट्रेनिंग दे लीजिए उसके बाद काम करवाइएगा, इसी को बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हो सकता है हाँ, हो बिल्कुल हो सकता है, जैसे पुलिस लोगों को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बाद काम पे भेजा जाता है। या फिर मान के चलिए होता है ना बहुत सारा कि जैसे इंडियन रेलवे का स्टाफ है, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है उसके बाद फिर उनको जॉब में भेजा जाता है। तो इसी को बोलते हैं ऑफ जॉब ट्रेनिंग, मतलब पहले ट्रेनिंग लीजिए उसके बाद काम पे जाइए। एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम भी कीजिए और ट्रेनिंग भी लेते जाइए। एक होता है जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन, हाँ, जॉब रोटेशन क्या होता है कि आप काम कर रहे हैं देख देख के, सीखते सीखते, मतलब अपने हाई लेवल का पोस्ट को देख के सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और एक आता है एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। तो ये जो है आपका कर्मचारी का कल्याण, इसमें आपको सेवाएं दी जाती हैं, तो ये ट्रेनिंग का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या दिया जाता है, एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब कर्मचारी के कल्याण में आपको दिया जाता है प्रोविडेंट फंड, आपको दिया जाता है इंश्योरेंस, ठीक है, आपको दिया जाता है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सभी आपका वेलफेयर में आएंगे, तो वो ट्रेनिंग का भाग नहीं है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ दोस्त। चलिए नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप लोग खुद भी समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला जाता है एचआर ऑडिट इज कंडक्टेड टू, एचआर ऑडिट किसके लिए किया जाता है। तो एचआर ऑडिट इज कंडक्टेड टू इवेलुएट एचआर, ठीक है, ऑप्शन बी, इवेलुएट एचआर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स आपने नीति बनाते हैं, ठीक है, उसको एवेल्युएट किया जाता है, उसकी कितना सही है कितना गलत है, इनका पॉलिसीज, इसकी नीतियाँ, इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, इसके लिए एवेल्युएट किया जाता है। अगला आ जाता है द फुल फॉर्म ऑफ एच, क्या है द फुल फॉर्म ऑफ HRIS इज ओम। तो एच आर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, आई से हो जाता है हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन और एक्सेस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव संसाधन सूचना प्रणाली, ठीक है, मानव संसाधन सूचना प्रणाली हिंदी में बोलेंगे। चलिए अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या पूछा गया है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय वेलफेयर, इनमें से कौन कर्मचारी कल्याण में शामिल नहीं है। तो देखिए एम्प्लॉय वेलफेयर में मैंने बोला ना कि आपको अलग अलग चीज़ दिया जाता है, जैसे कि आपको एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है, ठीक,
बोनस दिया जाता है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब के बारे में जानकारी। अरे भाई, जॉब के बारे में जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलता है। जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं उससे पहले ही आपको दे दिया जाता है कि ये काम रहेगा, ठीक है। तो ये वेलफेयर में नहीं आता है। वेलफेयर मतलब कल्याण, उसका कैसे कल्याण किया जाए, ठीक है। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, एम्प्लॉय रिलेशन इंक्लूड कर्मचारी संबंधों में शामिल है। क्या शामिल है? तो कर्मचारी के संबंधों में क्या क्या शामिल है, यहाँ पे देखिए, ग्रीवेंस हैंडलिंग। ग्रीवेंस मतलब क्या होता है? शिकायत, समाधान, ठीक है। तो कर्मचारी के संबंधों में शामिल क्या है? ग्रीवेंस हैंडलिंग, यानी कि शिकायत का समाधान करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन HRM की उभरती चुनौती है? तो देखिए आने वाले दिनों में HRM में कौन कौन सी हमें चैलेंज देखने को मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमर्जिंग चैलेंज ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंज आ सकता है? तो देखिए एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का चैलेंज आ सकता है, ठीक है। डाउनाइजिंग मतलब देखिए मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है, इसका चैलेंज आ सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस करना चैलेंज हो सकता है। और लास्ट में है ऑल ऑफ दिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्या, तो कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट, इनमें से कौन प्रतिपूर्ति प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, ठीक। तो देखिए प्रतिपूर्ति मतलब देखिए कोई चीज़ आपसे लिया गया तो उसके बदले में कितना चीज़ दिया गया, ठीक है। तो जो हम लोग प्रतिपूर्ति बोलते हैं ना कि भाई उसका भरण करो, जब उसको दिया है तो अब उसको दो, तो वही चीज़ होता है प्रतिपूर्ति, ठीक है। तो बेस्ट सैलरी ये आपका इसमें आता है, ठीक है। इंसेंटिव भी आता है, ज़्यादा काम करवाइएगा तो फिर ज़्यादा दीजिए, जिसको हम लोग OT बोलते हैं, ओवर टाइम, उसी को इंसेंटिव कहा जाता है। एम्प्लॉयज़ सेफ्टी ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपका फ्रिंज बेनिफिट्स ये भी आते हैं। एम्प्लॉयज़ सेफ्टी जो है आपका किस में आएगा? तो ये आपका कंपनी का जो सेफ्टी होता है, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉम्पनसेशन में नहीं आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, औद्योगिक विवाद, जैसे कंपनी में बहुत सारा देखते होंगे कि वर्कर्स लोग अक्सर हड़ताल पे आ जाता है, तो औद्योगिक विवादों का निपटारा किसके द्वारा होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रो, तो इंडस्ट्री में जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, ठीक है, उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, सेटल्ड कैसे किया जाएगा? तो ग्रीवेंस हैंडलिंग या सेटलमेंट मशीनरी, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेटलमेंट मशीनरी, ठीक। यहाँ पे देखिए सेटल्ड बोला गया है तो आपको इसी पे ध्यान रखना है, सेटलमेंट मशीनरी के द्वारा किया जाएगा। फिर इसमें डायरेक्टर आते हैं, अपना कुछ मतलब हाई लेवल के कोई ऑफिसर आते हैं और फिर जाके उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, या फिर जो भी उनका होता है मांग, उसको कंप्लीट किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है वर्क फ्रॉम होम इज रिलेटेड टू, तो वर्क फ्रॉम होम संबंधित है, किससे संबंधित है? जैसे अभी मैं घर से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये भी मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो ये एक कैसा संबंधित है? ये आपका एमर्जिंग हॉरिजॉन्स है, ठीक है। चलिए अब हमारे शुरू हो जाते हैं 10 मार्क्स वाले। यार बहुत गर्मी दे रहा है बॉस, सॉरी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हिंदी में ही किया गया है, ठीक है। और ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप का लिंक, ज्ञान सागर ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है, 60 रुपया में आपको कंप्लीट 4 साल पढ़ाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर आपको ऐप में, ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर को नोट कर लीजिएगा, 89 86 60 75 41, ठीक है। 4 साल तक फ्री हो जाएगा एक बार अगर आप कोर्स को परचेज कर लेंगे, सभी PDF आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा दीजिए और आधुनिक संगठन में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो मानव संसाधन प्रबंधन की परिभाषा देखिए, मानव एक संसाधन है, आपको मालूम है, हालांकि एक होता है नवीकरण संसाधन, एक होता है अनवीकरण संसाधन, ठीक है। तो मानव भी एक क्या है, संसाधन है।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। यार मैं देखा अंदर से यार सांप वो पहन के तो डर लगने लगा ठीक है, मतलब बहुत दिन से घर को खोले नहीं है। चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन संगठन में मानव पूंजी की कुशल उपयोग की प्रक्रिया है। यानी कि ह्यूमन का जो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा उपयोग करें अपने कंपनी के लिए, ठीक, अपने काम के लिए मनुष्य का कैसे अच्छा से अच्छा उपयोग किया जाए। इसमें क्या आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में? कर्मचारी की भर्ती करना, उसका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना और उसका फिर किस तरह से काम कर रहा है इसका मूल्यांकन करना, उसको वेतन देना, प्रतिपूर्ति, कर्मचारी का कल्याण करना जैसी गतिविधि, इन सभी काम को इसमें शामिल किया जाता है। आधुनिक संगठन में एच आर एम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का महत्व लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन का ज़माना है। तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने कार्यप्रणाली को जटिल बना दिया है, ठीक। और एक सक्षम एचआरएम मतलब एक सक्षम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट न केवल योग्य कर्मचारी का सिलेक्शन करती है, बल्कि उन्हें विकसित कर संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित कराती है कि उसका क्या एम है, उसको पूरा करना, टारगेट को हिट करना, ठीक है, ताकि सभी को सेटिस्फैक्शन मिल सके। और इस प्रकार एचआरएम संगठनात्मक सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना कि आपको बिना एचआर का टीम रहेगा तो आपको किसी भी कर्मचारी को उठा लेगा लुधवा बुधवा को, ठीक है, तो ऐसा में काम नहीं ना चलेगा। जो एक्टिव है, काम करने के लायक है, ठीक है, उसी को ना उठाएगा। और अगर नहीं है तो फिर उसको कैसे ट्रेनिंग करेगा, ये भी बात है। अगर लुधवा बुधवा सेलेक्टेड हो गया है, बाई चांस एक दो को आ जाता है, ठीक है, तो फिर उसको कैसे ट्रेनिंग करेगा, बाकी सभी स्टाफ को कैसे ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। अगर कोई सही ढंग से काम ना करना है तो उसको कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि एचआरएम की उभरती चुनौती, जैसे कि वर्तमान समय में विविधता अनेक अनेक प्रकार की रहती है, सशक्तिकरण, ठीक है, डाउन साइजिंग, कार्य जीवन संतुलन स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौकरी विश्लेषण क्या है, इसके दो प्रमुख घटकों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन इट्स टू मेजर कंपोनेंट्स। तो देखिए, जॉब एनालिसिस में टू मेजर कंपोनेंट्स में आप बताइएगा, एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है आपको, आराम से आप आराम से लिख सकते हैं, इतना बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मानव संसाधन नियोजन की संकल्पना और महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या कि डिफरेंटिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चयन में अंतर क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, कि भर्ती क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। पहले क्या होता है, पहले भर्ती होता है या पहले सिलेक्शन? पहले होता है भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, फिर उसको एग्ज़ाम या इंटरव्यू, ठीक है, या जो भी रहता है फिजिकल मेडिकल सब करवाने के बाद उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो सिलेक्शन बाद में आता है, ठीक है। यही सब आपको करना है इस पेपर में। अगला है कर्मचारी प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है कर्मचारियों को, इसके बताना है। इसका महत्व और चर्चा बताना है कि ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, ट्रेनिंग क्या है, व्यक्ति को स्किल्ड बनाने का एक तरीका है। मतलब एक होता है ना कि जैसे आपके पास हथियार आ गया है, अब आप उसको कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए व्यक्ति को ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना कि ये भाई किसको कैसे चलाना है, नहीं तो अनपढ़ वो क्या करेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। मतलब काम को सही टाइम पे करने के लिए व्यक्ति को सिखाना पड़ता है काम के बारे में, उसी को ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। अपने शब्दों में लिखिएगा एकदम। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए, ट्रेनिंग का बहुत प्रकार होता है। एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें व्यक्ति काम भी करता है और सीखता भी जाता है, ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग, जैसे प्राइवेट कंपनी के स्टाफ लोग भी ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहते हैं, ठीक। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें कर्मचारी वास्तविक कार्यस्थल से अलग पहले ट्रेनिंग लेता है, ठीक, और फिर बाद में काम पे आता है, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ये सब बताइएगा। एक होता है पहले से ही आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लीजिएगा, जैसे कुछ कुछ कंपनी क्या रहता है कि लिख देता है कि 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी हम लेंगे, तो उसको भी बता दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, प्रदर्शन मूल्यांकन क्या होता है, इसके उद्देश्य बताइए। इंग्लिश में व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज एम्प्लॉय वेलफेयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। कर्मचारी कल्याण क्या है, इसके प्रकार स्पष्ट कीजिए,
ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा जो अनिवार्य सुविधाएं दिए जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, ये पीएफ कटता है व्यक्ति का, ठीक है। चलिए ये सब आपको बताना है। अंतिम क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, व्हाट इज एचआर ऑडिट, ठीक है। एचआर ऑडिट क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स के लिए है, 10 क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्रेम किया गया है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और महत्व विस्तार से बताइए। मेरा ना माथा दर्द करने लगता है अभी यार, क्योंकि मैं अभी टाइफाइड का इंजेक्शन ले रहा हूँ अभी, और 2 इंजेक्शन बाकी है, और आप लोग का काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहाना नहीं बनाता हूँ अपने काम में कि ये हुआ है ये हुआ है यार, ठीक है। आप लोग भी बहाना लाइफ में कभी मत बनाइए अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। नहीं तो मैं बोलता नहीं भाई मेरा अभी टाइफाइड हुआ है, मेरा अभी इंजेक्शन चल रहा है, मैं रेस्ट करूँगा, ऊपर से दुर्गा पूजा का माहौल है तो मैं तो रेस्ट करूँगा। नहीं यार, अगर आपको लाइफ में सक्सेस करना है तो बहाना मत मारिएगा। जब तक से आपको रियलिटी में रेस्ट करने की ज़रूरत है आप रेस्ट कर लीजिए, ठीक। और अगर आप काम कर सकते हैं तो कीजिए, बहाना मत मारिएगा, ठीक है। इतना मोटिवेशन तो आप मुझसे डिसिप्लिन सीख लीजिए। चलिए ठीक है। और ख़ास करके जब आपको अपना काम हो, और मैं तो ये मेरा भी काम है, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा तो व्यूज़ मुझे ही आएंगे, ठीक है। सपोर्ट मुझे मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, पैसा भी मुझे ही मिलेगा, हाँ फ़ायदा आपका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन का कलर चेंज कर देते हैं। मानव संसाधन जो होता है, नियोजन की प्रक्रिया और आधुनिक संगठन में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये बताना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल डिटेल में आपको आंसर मिल जाएगा ऐप में। जो लोग नहीं परचेज किए परचेज कर लीजिएगा, 60 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा। भर्ती और चयन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि सिलेक्शन कैसे होता है, और फिर मतलब भर्ती कैसे किया जाता है, फिर सिलेक्शन कैसे किया जाता है। 5 मार्क्स में भी था, इसी को 15 मार्क्स में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। और 3 घंटा आप इसको पढ़िएगा ना, 3 से 4 घंटा में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा। अगला आ जाता है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। कि मानव संसाधन प्रबंधन में ट्रेनिंग का कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन वही हैं, जो एक ही क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है बार बार। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों को उदाहरण सहित बताना है। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है, कोचिंग क्या होता है, ठीक है। और डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ये चीज़ आपको लाइफ में भी काम देगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्या है, प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है। प्रदर्शन मूल्यांकन मतलब जिसको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रीजल बोलते हैं, कि भाई कोई व्यक्ति कैसा काम कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या है उसका, ठीक है। बार बार छुट्टी ले रहा है, या अपना टाइम काम समय पे कर रहा है, या जितना उसको हम काम दिए उससे भी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, प्रतिपूर्ति प्रबंधन की संकल्पना और इसके विभिन्न घटकों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। थक गया यार बोलते बोलते, माथा भी दर्द करने लगा। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, कर्मचारी कल्याण क्या है, इसके प्रकार और महत्व स्पष्ट करें, ठीक है। एम्प्लॉय को जो वेलफेयर मिलता है, जिसमें आपका जितने भी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, ठीक है, उन सभी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। और बाकी आप चाहें तो और डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। औद्योगिक विवाद और उनके निपटारे की मशीनरी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अच्छा, आईएपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट है, उसमें आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा। जैसा 10th क्लास में बनाए थे ना प्रैक्टिकल कॉपी, साइंस का सोशल साइंस का, आप लोग उसी तरह से इसका प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा। और प्रैक्टिकल कॉपी आप कॉलेज के टीचर के सहायता से बनाएंगे, कॉलेज के टीचर आपको बताएंगे कि आप प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है। तो उनसे ही बात कर लीजिएगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सिलेबस में भी कुछ नहीं बताया गया है, और जितना मैंने खोज खाज के दे पाया वो दे दिया हूँ। फिर भी अगर कोशिश करूँगा कुछ मिलता है तो दे दूँगा, ठीक है। चलिए, और अपने मैं भी अब रांची में एडमिशन ले लिया हूँ बीएड में, तो आप लोग की हेल्प कर पाऊँगा। अगर प्रोफेसर लोग से पूछ के देखूँगा कि सर इसमें क्या करना है, तो कुछ बता पाएंगे तो बता दीजिए हम, ठीक है। उन लोग को नहीं मालूम है कि हम पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग को पढ़ाते नहीं यार, हम आपको बस मदद करते हैं, ठीक है। यही जो सोचिएगा, मैं अपने आप को टीचर नहीं, बस एज अ स्टूडेंट समझता हूँ, जस्ट लाइक यू। तो वैश्वीकरण और तकनीकी के संदर्भ में देखिए, बढ़ते
वैश्वीकरण क्या है इसको जान लीजिए एक शब्द में, कि किसी भी देश में अपना सामान जाके बेचना और किसी भी देश में अपना